क्रिश्चियनिटी, जुइज्म और इस्लाम, इनका क्या कॉमन कनेक्शन है? आपस में सब कजन्स हैं। ज्यूज और मुस्लिम्स क्लोजेस्ट कजन्स हैं। आपस में एक रिलीजन बनने वाला है, उस रिलीजन का नाम ही है। तो एक बात बहुत ज्यादा अभी वायरल हो रही है कि क्या एक ऐसा धर्म लॉन्च होने वाला है जो कि पूरी दुनिया को इकट्ठा कर देगा। क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में प्रोमिनेंट रिलीजियस लीडर डॉक्टर इमाम उमैर इलियासी, इनके द्वारा यह कहा गया कि जो अब्राहमिक आइडिया पे चलने वाले 3 रिलीजन हैं हमारे दुनिया के, जिनमें सबसे पहले आपका जुइज्म आ गया, यहूदी, दूसरे नंबर पे फिर मुस्लिम्स, इसके अलावा आपके क्रिश्चियंस। तो बोले ये तीनों अपनी आइडियाज की बात करें, अपने ओरिजिन की बात करें, तो कहीं ना कहीं अब्राहम, प्रॉफिट अब्राहम से इनकी ओरिजिन कंसिडर की जाती है। तो ये समय आ गया है कि इन तीनों रिलीजन के लोगों को इकट्ठा करके और जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको अवॉइड किया जा सके। क्योंकि आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि भाई यहूदी, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में क्या कौन कौन सी आप कह सकते हो कि प्रैक्टिसेस है जो कि कॉमन दिखाई पड़ती है। समझेंगे इसको पूरा डिटेल में, क्योंकि अभी जो अपडेट है वो कुछ ऐसा है कि ये जो नया रिलीजन की हम बात कर रहे हैं ना, अब्राहमिक फेथ जिसको बोला जाएगा, इसका हेडक्वार्टर भी बना दिया गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट यूएई में। तो ऐसे में ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई एक्चुअल में किस आइडिया को लेकर के इस पर्टिकुलर रिलीजन की लॉन्चिंग की बात हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कोई बात नहीं है, केवल थ्योरी नहीं है, इससे रिलेटेड काम अब ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पर इसका जो कॉन्सेप्ट है, इस चीज को इंप्लीमेंट करने में यूएई ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर आपको ध्यान हो, कुछ समय पहले जब डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट टर्म स्टार्ट हुआ था 2017 से, तो उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे थे कि भाई कैसे भी करके वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है उसको हमें सेटल करना होगा। जिसमें अभी मेजर कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ रहा है वो है इस्लाम और ज्यूज के बीच में, यहूदी और मुसलमानों के बीच में। तो इसको सेटल किया जाए, तो उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप की एक कहते हैं ना कि मीडिएशन के बेसिस पे अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे। वो अब्राहमिक अकॉर्ड बेसिकली ओरिजिन से संबंधित थे, क्योंकि ये तीनों धर्म, क्रिश्चियनिटी, जुइज्म और साथ ही साथ इस्लामिज्म, इन तीनों का ओरिजिन अगर रूट उठा करके देखो तो कहीं ना कहीं अब्राहम से ही निकलता है। और अब्राहम को ये तीनों रिलीजन मानते भी हैं। हाँ, इंटरप्रिटेशन सबका अलग अलग हो सकता है, बट यस, ये कहीं ना कहीं एक कॉमन ओरिजिन को लेके कंटिन्यू करते हैं। सबसे बड़ी बात, इस धर्म को स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया? तो देखो, रमजान मंथ, अभी रमजान का महीना गया है, ईद गई है, तो उस टाइम पर बोले डिवाइन मैसेज के बेसिस पे कुछ ऐसा फील हुआ कि क्यों ना हम अब्राहमिक फेथ के डिफरेंट रिलीजन्स को इकट्ठा करें, जिससे कि इनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स उनको हम अवॉइड कर सके। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन तीनों रिलीजन्स के बीच में अगर हम उठाएं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रैक्टिसेस आपको कॉमन देखने को मिलेगी। जैसे यहां पर मैंने कलेक्ट किया, जैसे कि मोनोथेइज्म, तीनों के तीनों एक ही भगवान में विश्वास करते हैं। इसके अलावा रेवरेंस फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के नाम पर अब्राहम हो, मोजेस हो और जीसस हो, इनको अलग अलग रोल्स के बेसिस पर तीनों रिलीजन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोजीशन दी हुई है। प्रेयर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, नाम चाहे अलग अलग दे दिए जाएं, बट यस, प्रार्थना पर पूरा असर फोकस रहता है। साथ ही साथ चैरिटी को भी कॉमन मान के चलते हैं कि हाँ भाई, हमारे धर्म में ये चीज सिखाई जाती है, मतलब इन तीनों धर्मों की हम बात कर रहे हैं कि भाई आप दूसरों के भले के लिए डोनेट करते रहें, चैरिटी करते रहें। इसके अलावा सेक्रेड टेक्स्ट की बात करें, जैसे तोरा जो है वो हिब्रू बाइबल मतलब एक तरीके से जुइज्म। अब आपको ये तो ध्यान हो गया कि जुइज्म, फिर इस जुइज्म के बाद में क्रिश्चियनिटी के बाद में इस्लाम, इस तरीके का आइडिया आगे कंटिन्यू करता है। तो ऐसे में हिब्रू में लिखी हुई जो बाइबल है ना, ओरिजिनल टेक्स्ट जिसकी बात करते हैं, उससे संबंधित आपको उसका रेफरेंस जुडाइज्म, दैट मींस यहूदियों के यहां पर भी देखने को मिल जाएगा। और जो ओल्ड टेस्टामेंट है क्रिश्चियनिटी का, वहां पर भी इसका पार्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो मुस्लिम्स कुरान फॉलो करते हैं, तो कुरान, हॉली कुरान में भी आपको इसका मेंशन या इसका कंसीडरेशन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ तीनों के तीनों धर्म फास्टिंग को भी मान के चलते हैं कि हाँ भाई, जैसे रमजान का जो महीना गया तो तीनों धर्मों के अंदर ये देखा जाता है, अलग अलग एस्पेक्ट हो सकता है, बट यस, इसके अलावा पिलग्रिमेज, तीनों धर्मों के अंदर तीर्थ यात्रा को इंपॉर्टेंट माना गया है। साफ सफाई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। सेलिब्रेशन, अलग अलग फेस्टिवल्स को अलग अलग तरीके से, बट कई चीजें ऐसी हैं जो कि कोइंसाइड करती हैं इनके हॉलीडेज और सेलिब्रेशन। इसके अलावा ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी पर तीनों धर्म विश्वास करते हैं, फोकस करते हैं कि भाई अल्टीमेटली जो आपका कहते हैं ना कि लास्ट डे ऑफ जजमेंट जो होगा, वहां पर आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे।
तो उसके लिए आप अपनी तैयारियां अच्छे से करें। दैट मीन्स आपका जो कंडक्ट है ह्यूमन लाइफ के ड्यूरिंग, दैट शुड बी प्योर। इस फेद पे चलते हैं तीनों के तीनों धर्म। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या गई है, यहां पर डॉक्टर जो इलियास हैं जिन्होंने ये बात कही कि भाई सऊदी अरब के अबू धाबी में तो इसका हेडक्वार्टर भी लॉन्च हो गया है अब्राहमिक फेथ के नाम से, है ना जी। तो इसमें पॉइंट ये आया कि तीनों धर्म जो हैं इनका ओरिजिन आप उठाओगे तो अब्राहम से निकलता है, तो ये एक दूसरे के कजिन्स हैं, बट इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो उसको हमें सेटल करने की जरूरत है। तो क्या किया जाए भाई, आप अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस अभी कंटिन्यू कर रहे हो वो आप करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके बीच में जो कॉमन है ना, जो भी प्रैक्टिसेस, उन कॉमन को आप एक साथ करके फिर बाद में सेलिब्रेट करिए, जिससे कि जो दुश्मनी का भाव है वो कम हो और पूरी दुनिया के लिए एक भलाई का काम हो सके यूनाइटेड रहते हुए। तो इस तरीके से ये पूरा एक आइडिया तैयार किया गया है और इस आइडिया पे काम भी होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि मैंने बताया कि डेडिकेटेड सेंटर है अब्राहमिक फेथ सेंटर के नाम से, वो अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में लॉन्च भी हो चुका है और इसमें अब अपनी खुद की लिटरेचर पर भी काम किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी धर्म कब धर्म बनता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि नंबर 1 कि जो भी किसी धर्म के फॉलोवर्स होते हैं वो जिस विश्वास को लेकर चलते हैं उसको वो अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट भी करते हैं। दैट मीन्स मान्यताओं को एग्जीक्यूशन में भी लेकर के आते हैं, आइडियाज को एग्जीक्यूशन में भी लेकर के आते हैं। नंबर 2 यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो भी रिलीजन आप लेकर के चलना चाहते हो उसकी अपनी खुद की लिटरेचर हो, जिसको फॉलोवर्स पढ़ करके अपनी लाइफ में कुछ बेनिफिट्स उठा सके, अपनी लाइफ को क्वालिटी वाइज इंप्रूवाइज कर सकें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी मान्यताएं आप अपने धर्म में डालना चाहते हैं उन मान्यताओं में आपको देखनी होगी कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। दैट मींस कि उनको कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो मानी जाने वाली बातें हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, मतलब एक स्टैंडर्ड वाली बातें होती हैं। तो ये चीजें जब तीनों हो जाती हैं और उनका प्रॉपर एग्जीक्यूशन, प्रॉपर फॉलोइंग बढ़ता चला जाता है तो ऐसे में एक धर्म का नया रूप निकल जाता है। बट यहीं पर सवाल आता है कि भाई आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे रिलीजन ऑलरेडी चल रहे हैं, तो पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो इस डिबेट में देखो सबसे पुराना धर्म अगर देखें तो वो है सनातन, और फिर उसके बाद में अलग अलग पंथ जो हैं वो बनते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ज्यूइज्म की बात की हमने, या जुडाइज्म की बात करें, फिर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, उसी के पैरेलली अगर हम सनातन की बात करें तो बुद्धिज्म, इसके अलावा आप देख सकते हैं जैनिज्म, ये सारा। तो सबसे पुराना अगर रिलीजन देखो तो आपको सनातन हिंदू धर्म देखने को मिलेगा। बाकी पंथों की बात करें तो अलग अलग पंथ आपको देखने को मिल जाएंगे। पर यहां पर हमें थोड़ा सा एक चीज समझने की जरूरत है, वो क्या कि ये एवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे धर्म का बनना होता है। देखो शुरू में मानो कि कुछ लोग इकट्ठा रह करके जिंदगी जी रहे थे, कुछ लोग इकट्ठा रह के जिंदगी जी रहे थे और उन लोगों की प्रैक्टिसेस मोर और लेस सेम सी थी। हाँ भाई सुबह उठना है, ये करना है, वो करना, सब अपनी अपनी ड्यूटीज कर रहे थे। तो कहने का मतलब कलेक्टिवली वो इकट्ठा जी रहे थे, तो वो चीज अपने आप में शुरुआत मान ले। फिर उसके बाद में 2-4 इंडिविजुअल्स ऐसे हुए जो कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि भाई तुम लोग जो करते हो उनमें ये बातें हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट उनकी जो नाराजगी थी, उस नाराजगी को या उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको यहां पर एड्रेस नहीं किया गया कलेक्टिवली। तो वो 2-4 आदमी निकल करके अब सेपरेट होने की टेंडेंसी रखेंगे और नए आइडिया पे काम करना स्टार्ट करेंगे कि भाई हमें तो हमारी दुनिया ऐसी चाहिए। फिर उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, अलग हो गए। तो ये धर्म जो था शुरू में, उसमें से फिर सेपरेट होकर के नया पंथ आ गया। अब नया जो पंथ ए बना, उस पंथ के लोगों में से भी 2-4 आदमी ऐसे निकल के आ गए जिनको यूं लगा कि यार जो एग्जिस्टिंग है मेरे सिस्टम के अंदर वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, भाई इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। अगेन उनको भी इग्नोर किया गया, तो उन्होंने जाकर के एक अपना अलग ही धर्म शुरू कर दिया, मान लो बी धर्म शुरू कर दिया। इसी तरीके से एक के बाद में एक धर्म आगे बढ़ता चला जाता है। जो भी कुरीतियां, जो भी बुराइयां आती चली जाती हैं ओरिजिनल में, उसके चलते कुछ ना कुछ आगे नया बनता चला जाता है। और इसमें एक बड़ी गजब की चीज क्या है कि कहीं पर तो कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते नए धर्म बनते हैं, और जब नए धर्म अलग अलग हो जाते हैं और उनके बीच में बहुत सारी कॉमनैलिटी देखने को मिलती है, तो वो धर्म यूं सोचते हैं कि क्यों ना हम इकट्ठा होकर के और हमारी रूट्स की तरफ चल लें। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि अब्राहमिक फेथ की यहां पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आप कोर टीचिंग्स देखो, कंपैशन, फैमिली, जस्टिस, ह्यूमैनिटी, ये जो चीजें हैं ये आपको मोटा मोटा अब्राहमिक फेथ के बेसिस पे जो 3 धर्म चल रहे हैं, चाहे जुडाइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो या फिर इस्लाम हो, तीनों में आपको ये कॉमन देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि धर्म जो होता है वो जिंदगी जीने का तरीका है, और उस परिस्थिति में शुरू कहां से हुआ
वो एक आइडिया था। उस आइडिया के बेसिस पर फिर जिन लोगों को उन आइडिया से प्रॉब्लम होने लगी, विद द टाइम कुरीतियां आती चली जाती हैं। आप भी जब समय के साथ में चीजों को एक एनालिसिस करेंगे तो आपको फील होगा कि यार ये चीजें यहां पर गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो आप उससे निकलने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आज के समय में इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं, कि लोग जब इकट्ठा रहते हैं तो पहले कुटुंब परिवार में रहते हैं, क्योंकि वहां पर प्रायोरिटीज कुछ अलग थी। जब विद द टाइम एजुकेशन बढ़ी तो लोगों की प्रायोरिटी हो गई कि भाई मेरी प्रिवेसी, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर वो सेपरेट होने लग गए, तो अलग अलग जगह पे पहुंच गए। कोई जोधपुर पहुंच गया, कोई जमशेदपुर पहुंच गया। जमशेदपुर वाले की लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, जोधपुर वाले की बिल्कुल अलग हो गई। ऐसे में उनका अलग टेंडेंसी हो गया, इनका अलग टेंडेंसी हो गया। अब इनका ओरिजिन तो कहीं ना कहीं पहले से कुटुंब से था, बट ये रहना शुरू अलग अलग तरीके से कर चुके हैं। तो अब इनको कभी कभी तो फील होगा कि हमें एक साथ आना चाहिए, क्योंकि हम साथ आएंगे तो हम स्ट्रॉन्ग एनफ रहेंगे। बट रियल लाइफ क्या है कि भाई सेपरेट हो गए, अब आगे को मूव ऑन करते चले जाइए। तो ये जो प्रोसेस है लाइफ का, बिछड़ना पास आना, बिछड़ना पास आना, ये प्रोसेस मोर और लेस चलता रहता है। और उसी प्रोसेस में अभी ये नया कॉन्सेप्ट जो आया है, जिसके आधार पर अबू धाबी में ये हेडक्वार्टर भी लॉन्च कर दिया गया है अब्राहमिक फेथ का। तो ये अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, अगर हम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि दुनिया में कौन कौन से रिलीजन कैसे डेवलप हुए। राइट, आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर के, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, जिस प्रकार से आपने इस वीडियो को देखा पूरे दिलचस्पी से, और इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि जो है क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम इजरायली जो लोग हैं, जिसे हम यहूदी बोलते हैं, यहूदी और मुस्लिम जो है, इन्होंने इस जो है मोल्ला ने बताया कि ये जो है कज़न है। तो क्रिश्चियन लोग क्या हैं? अगर क्रिश्चियन लोग जो है ये कज़न हैं, तो ये लोग क्या हैं? लगभग आप देखें गूगल की हिस्ट्री के अनुसार 510 साल हुए हैं मुस्लिम धर्म को बने हुए। और जबकि अगर क्रिश्चियनिटी को हम देखें तो 2025 साल, लगभग उससे भी देखें तो एडी के हिसाब से 2026 साल हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी रिलीजन को बने हुए। और अगर हम इसको ऐड करें तो जिस प्रकार से जो है यीशु मसीह यहूदियों के बीच में से आया, और वहाँ से हम जो है हमारी शुरुआत हुई, और यीशु मसीह ने आकर के जो है लोगों को सुसमाचार के बारे में बताया। वो मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने बताया कि यहूदियों के बीच में यीशु मसीह आया, यहूदियों के घराने से आया यीशु मसीह, और इस प्रकार से जो वहाँ से शुरुआत हुई, अलग अलग जो है खुदा के जो यीशु मसीह के चेले हैं, उन्होंने अलग अलग जगह जा करके, कैपिटल के अंदर, कंट्री के अंदर जा करके जो है सुसमाचार सुनाया। और उस सुसमाचार को जिस प्रकार से फैलते गए, उसी प्रकार क्रिश्चियनिटी जो है फैलती गई। लेकिन अगर हम बाइबल के अंदर देखें तो लगभग उसके अंदर कोई ऐसा रिलीजन नहीं जो है साबित किया बाइबल ने कि क्रिश्चियनिटी ही कोई एक ऐसा रिलीजन है जिससे कि हम एक नाम लेकर के जिस तरीके से जो हम उसको प्रमोट कर सकें या उसको हम आगे ला सकें। लेकिन बाइबल साफ कहती है कि बाइबल के अंदर, बाइबल में जो बताया गया कि समस्त जितने भी धर्म हैं उन सब के लिए यीशु मसीह आया, उन सब के लोगों के लिए यीशु मसीह आया है। और यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए जो है बचाने के लिए अपने आप को जो है बलिदान किया है। अगर आज हम देखें, उद्धार जो है देखें तो यीशु मसीह के द्वारा है, और सुसमाचार भी यीशु मसीह के द्वारा बताया गया है। जिस प्रकार से अब्राहम नबी आए, अब्राहम नबी के द्वारा जो है 2 बच्चे पैदा हुए, इस्माइल और जो है इसहाक। वहाँ से एक अलग अलग जाति पैदा हुई, और वहाँ से जो है अलग अलग रिलीजन की शुरुआत हुई। और अगर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिस प्रकार से मैं रिपीट करता हूँ, 510 साल हो चुके हैं जो है मुस्लिम धर्म को जो है जिसकी बनाया गया, जिसको बनाया गया उस प्रकार से दोस्तों। तो ये कह रहे हैं कि हम कजन्स हैं। अगर कजन्स हैं तो आप अल्लाह क्यों कहते हैं, अल्लाह पाक क्यों कहते हैं, ईसा इस्लाम क्यों कहते हैं, इस्लाम क्यों उसके साथ जुड़ा हुआ है? जबकि जुडिज्म के साथ तो ऐसा कुछ है नहीं है। उनका एक जो शुरुआती तौर पे कहें तो जो इब्राहिम था, जिसे ये इब्राहिम कहते हैं, इब्राहिम का नाम इब्राहिम रखा गया परमेश्वर ने, तो उसको ये फॉलो नहीं करते। उस प्रकार से कहते हैं कि अब ये तीनों जो रिलीजन है, इनका हेड ऑफिस जो है यूएई के अंदर बनाया गया है। अब इनको जो है अलग करने की बजाय जबकि इनको एक किया जा रहा है, जिस प्रकार से पूरा जितने भी ऑल रिलीजन है उनको एक विश्व रिलीजन एक बनाया जाए इसके।
बाइबल के माध्यम से। बाइबल में अगर हम उसमें मत्ती में पढ़े हैं तो उसमें वहां बताया गया है कि जो है जब तक धर्म का त्याग न हो ले और सुसमाचार का प्रचार जो है पूरी दुनिया के अंदर सुनाया जाए तब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे। जब जो रिलीजन जो है उसका त्याग हो जाएगा और सुसमाचार हर दर तक यानी हर छोर तक सुनाया जाएगा तब यीशु मसीह आ जाएंगे। ये बात सच है और आज यीशु मसीह की आने की तैयारी है, वो चीज शुरुआत हो चुकी है। अब मत्ती के अंदर बताया गया है जो वर्सेस जो हमने पढ़ी है वो उसके माध्यम से जो है हम जो है एंड टाइम के नजदीक हैं, बल्कि द्वार पर ही हैं। तो अपने आप को तैयार करें। अब ढेर सारे ये एंटी वीडियो हैं जो मेरे चैनल में भी जो डली हैं, उस एंटी वीडियो को छोड़ करके आप परमेश्वर के पीछे चलिए। अब जो हो रहा है और जो हुआ है उसको भूल जाइए, परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए। पास्टर ब्रजेंद्र कहाँ गए, पास्टर अनुकुला क्या कर रहे हैं, पास्टर सुखपाल राणा क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री क्या कर रहे हैं। अब अगर आप 1 साल से विश्वास में, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से विश्वास में, उनको छोड़िए, परमेश्वर के पीछे चलिए। पास्टर ब्रजेंद्र को छुड़ाने के लिए परमेश्वर कार्य करेगा। अब एंटी रिलीजन वीडियो जो है देखना बंद कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। अगर परमेश्वर चाहेगा उनको छुड़ाने के लिए तो परमेश्वर जरूर छुड़ाएगा। जैसे जो पौलुस को छुड़ाया और पतरस को छुड़ाया परमेश्वर ने, तो इसी प्रकार परमेश्वर उनको छुड़ाएगा और परमेश्वर चमत्कार का जब हुआ तब समय चमत्कार का था, तो आज भी वो समय चमत्कार का है। अगर परमेश्वर चाहेंगे उसको निकाल लेंगे। अगर परमेश्वर की कोई महिमा है उसके द्वारा तो होने दीजिए। आप जो है कानून के साथ जबरदस्ती ना कीजिए और ना ही एंटी रिलीजन वीडियो देखिए कि उसने ऐसा कर दिया, अंशु ने ऐसा कर दिया, अवतार ने ऐसा कर दिया, और जैसे कि हम देखते हैं चंदन ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कीजिए। ये छोड़ करके इस वीडियो को जो आपने देखा इससे क्या सीखा और क्या आप एंड टाइम के जो है नजदीक हैं, द्वार पर ही हैं। अगर आप ऐसा एंटी रिलीजन वीडियो देखेंगे, किसी के एंटी वीडियो देखेंगे, उसको लाइक करेंगे और आप चलेंगे उस पर, मुझे नहीं लगता कि स्वर्ग में हम जा सकते हैं। हम तो केवल लोगों के पीछे पड़े हैं, पास्टरों के पीछे पड़े हैं। हम पास्टरों से प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्यार नहीं करते। इसलिए परमेश्वर से प्यार करना शुरू कीजिए और उसका काम शुरू कीजिए। परमेश्वर ही है पास्टर को छुड़ाने वाला और उनको इस्तेमाल करने वाला। परमेश्वर के सामने जितने भी नबी मरे हैं वो परमेश्वर के सामने ही मरे हैं। क्या परमेश्वर उनको बचा नहीं सकता था? क्या परमेश्वर उनको हमेशा अलाइव नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन परमेश्वर की मर्जी पूरी हो रही है, उसको होने दीजिए। हमें भी अपना लेखा देना, उन सबको अपना लेखा देना है। किसी ने क्या किया क्या नहीं किया वो परमेश्वर जानता है, या हमने नहीं किया या किसने नहीं किया, ये अब छोड़िए। इस वीडियो को देखें, जो ये रिलीजन एक होने वाला है, ये बड़े खतरे की बात है और खतरे की निशानी है। यीशु मसीह नजदीक है, परमेश्वर के पास आइए। सो प्रेज द लॉर्ड।